नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा ट्यूटोरियल 52 है और फाइल हैंडलिंग का पार्ट 3 है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं किस तरह से रीड करेंगे हम फाइल में जो भी डेटा लिखा होगा उसे रीड कैसे करना है, उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकली। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट हम टर्मिनल की ओर। दोस्तों, अब तक हमने राइट किया था किस तरह से राइट करना है। अब रीड करते हैं। अब रीड करने के लिए फाइल में कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पर या तो आप मैनुअली वहाँ लिख दीजिए या फिर मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो किस तरह से लिखते हैं आपको पता है। मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ। ये LRB अकेडमी कॉमा FP पॉइंटर क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, सक्सेसफुली रन करा दिया, तो वहाँ लिख चुका होगा। अब मुझे फाइल ओपन करके रीड करना है। इस फाइल को एक पॉइंटर ले लेता हूँ, सिर्फ F नाम का। फाइल को ओपन किया, किस मोड में करना है? अब रीड मोड में। कौन सी फाइल? work.txt। और यहाँ पर रीड मोड इस तरह से, और फाइल को फिर क्लोज भी करना है रीड करने के बाद। तो यहाँ पॉइंटर एंटर करना है F। अब डेटा रीड कैसे करेंगे देखिए। एक होता है F get C, जो एक एक करके करेक्टर रीड करता है। F get C एक एक करके करेक्टर रीड करेगा। यहाँ पॉइंटर पास करेंगे। तो ये कब तक कराना पड़ेगा हमें? एक करेक्टर तो नहीं चाहिए होगा, जितना डेटा सारा ही रीड करना है हमें। तो देखिए, हम एक वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पर, जिसमें सिंटैक्स को देखिए, समझिए। एंड ऑफ फाइल किसकी? यहाँ पर पॉइंटर पास किया। तो अब यहाँ पर वाइल कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हमने पास किया है FEOF, इसका मतलब होता है एंड ऑफ फाइल्स, और इसमें पास होता है फाइल टाइप का पॉइंटर। मतलब वाइल के अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक रन होंगी जब तक फाइल में डेटा रहेगा। जैसे ही डेटा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर नल आ जाएगा, उसके बाद वाइल लूप रुक जाएगा। तो वाइल की बॉडी आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। आफ्टर डैट ये फंक्शन है F get C, ये एक एक करके करेक्टर वहाँ से फैच करेगा और आपको देगा। अब ये करेक्टर देगा तो आपको कहीं रखना भी पड़ेगा। तो आपने एक करेक्टर एक वेरिएबल ले लिया C नाम से, और इसमें इनिशियलाइज कर दिया जो करेक्टर फैच होके आ रहा है, और फिर इसे प्रिंट करा देना है। चलिए इसे प्रिंट कराते हैं। आपको पता है यहाँ पर %C जो कि करेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इसके साथ इसे प्रिंट कराना है। तो अब इसे रन करा कर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये राइट हो रहा है और फिर हम इसी को फैच कर रहे हैं। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर LRB अकेडमी प्रिंट हो चुका है। तो किस तरह से ये हुआ? सबसे पहले फाइल ओपन की और उसमें हमने fputs नाम के एक फंक्शन से राइट किया LRB अकेडमी, फाइल क्लोज की, फिर ओपन की। किस मोड में ओपन करिए? इस बार रीड में, क्योंकि हमें रीड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइल एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन होता है जो कि एक कंडीशन होती है एक तरह की। ये तब तक ट्रू रहेगी आपकी जब तक करेक्टर्स रहेंगे। जैसे ही नल हो जाएगा, मतलब एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा, वहीं पर ये वाइल लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। ये फंक्शन होता है आपका stdio.h में। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ अगर आप सर्च करेंगे, ये देखिए FEOF एंड ऑफ फाइल यहाँ मिलेगा आपको। तो इसी तरह से आप करेक्टर्स को फैच कर सकते हैं एक एक करके। इसके बाद सेकंड आपने पढ़ा था आई थिंक पार्ट 1 में fscanf। तो fscanf देखते हैं एक बार क्या होता है। तो fscanf के लिए ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो पहले कुछ वैल्यू राइट कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 स्ट्रिंग हो गए अलग अलग स्पेस सेपरेटेड, और यहाँ पर एक वैल्यू रख लेता हूँ मैं इंटीजर टाइप की स्ट्रिंग में। अब देखिए, फिर यहाँ पर fscanf फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर सबसे पहले पॉइंटर पास करते हैं हम। पॉइंटर है हमारा F नाम से, ये गलत हो गया। यहाँ पर fscanf फंक्शन लिखा और सबसे पहले पॉइंटर, आफ्टर दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर, %s पहला LRB के लिए, दूसरा अकेडमी के लिए, उसके बाद % इंटीजर के लिए, और उसके बाद जिस वेरिएबल में स्टोर कराने हैं उसके लिए वेरिएबल चाहिए होंगे हमें। करेक्टर टाइप का एरे ले लेता हूँ एक, जिसका साइज 10,
दूसरा C1 नाम से जिसका साइज अगेन 10, उसके बाद एक इंटीजर x ले लेता हूँ और इन्हें स्टोर कराऊंगा तो यहाँ पर एड्रेस के साथ, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ, क्योंकि इनका एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर हमें C1 एड्रेस ऑफ x। अब क्या क्या वैल्यूज हैं उन्हें प्रिंट करा कर देखते हैं। ये यहाँ पर पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया %s %d C,1, x। चलिए आगे से प्रिंट करा कर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है LRB Academy 4। तो समझे fscanf किस तरह से यूज़ होता है। यहाँ सिंगल चीज़ आप सिर्फ रीड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, %s और सिर्फ एक चीज़ ये इस तरह से। अब यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर पहला वाला स्ट्रिंग ही यहाँ पर रीड होगा। अब रन कराइए इसे। ये देखिए सिर्फ पहला वाला स्ट्रिंग यहाँ पर रीड हुआ। fscanf फंक्शन से यदि स्ट्रिंग मिलता है तो ये रिटर्न करता है 1, और यदि स्ट्रिंग नहीं मिलता है, जैसे ब्लैंक फाइल है, कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो ये 0 रिटर्न करता है। तो कंडीशन आपको जैसे कि जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ कंडीशन भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप रखना चाहें कि वाइल इस तरह से दिस इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब तक मिलेगा तब तक ये स्कैन करते रहेगा आगे। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अंदर जो कोई भी सिंटेक्स लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि यही लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये देखिए LRB Academy 4, वो बार बार उन्हें तब तक फैच किया जब तक उसे मिलता रहा। तो यहाँ पर 4 ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, इंटीजर प्रिंट नहीं हुआ है ऐसा। ये हो गया स्कैनफ। फिर उसके बाद आता है हमारा fgets देखते हैं। इसे हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। देखिए fgets में क्या होता है, इससे भी स्ट्रिंग फैच ही करते हैं, मतलब रीड करते हैं हम इस तरह से। fgets सिंटेक्स ये रहेगा, और इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम जिसमें हमें स्टोर कराना है फैच करा के। उसके बाद देंगे हम साइज, मतलब मैक्सिमम कितने करैक्टर रीड करने हैं एक स्ट्रिंग में से, मतलब उतने ही करैक्टर ये रीड करेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 4, या फिर मैंने लिख दिया जैसे कि 3, तो ये 3 रीड करेगा। उसके बाद पॉइंटर का नाम देना है। अब यहाँ पर str मैंने दिया तो str नाम का एक मुझे वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। एरे होगा ये, str एरे हो गया। फिर अब इसे मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ। देखिए प्रिंट कराने पर क्या आता है, str फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। अब इसे रन करा कर देखते हैं। एक एरर आ रहा है str अननोन साइज, यहाँ पर 10 साइज दे देता हूँ। अब रन कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका साइज मैंने 3 रखा था, मतलब fgets फंक्शन में। तो तीसरे पर तो आपको पता है कि नल मिलेगा आपको \0, तो 2 प्रिंट हुए। तो यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूंगा तो सिर्फ LRB यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर मैं 10 भी कर देता हूँ तब देखिए 10 पर कितना प्रिंट होता है। देखिए इसे रन कराइए, इसमें आपको 9 करैक्टर तक ये रीड करके देगा। और समझ रहे हैं, तो इसमें एक तरफ से रीड करेगा उतने करैक्टर तक जितनी आप इसमें लिमिट देंगे। तो ये हो गया fgets। अब आता है getw। अब getw क्या था, इंटीजर फैच करने के लिए। देखिए यहाँ पर इंटीजर ही लिखना पड़ेगा, फिर मुझे राइट किया मैंने बाइनरी फॉर्म में इंटीजर। तो getw के लिए पहले putw से लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर putw और कुछ लिखे मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंटर दिया। ये यहाँ पर राइट हो गया। अब यहाँ पर मुझे रीड करना है इसे। चलिए रीड करते हैं इसे, getw, और यहाँ पर पॉइंटर देना है, सिर्फ पॉइंटर देना है यहाँ पर। तो ये पहली वैल्यू वहाँ से फैच कर लेगा और एक इंटीजर में इसे स्टोर करा देता हूँ। अब इसे प्रिंट कराता हूँ। लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि ये किस तरह से सेव हो रहा था, किस तरह से राइट हो रहा था। बाइनरी फॉर्म में राइट हो रहा था, वैसे नहीं दिख रहा था हमें। तब उसी बाइनरी को हम getw से फैच कर रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखिए 23 यहाँ पर मैंने पुट किया, मतलब 23 राइट किया। यहाँ वापस मैं गेट कर रहा हूँ तो 23 गेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर 23 गेट हो रहा है। आप फाइल खोलकर देखेंगे तो आपको सिंबल्स मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर आर से भी हो रहा है, यहाँ आर भी करेंगे आप, और करना भी आर भी चाहिए कायदे से, क्योंकि आप बाइनरी फॉर्मेट को फैच कर रहे हैं। तो आर से भी हो रहा है, अनफॉर्चुनेट मतलब फॉर्चुनेटली वो हो रहा है।
लेकिन यहाँ आप आर वी लिखेंगे, बाइनरी एक्सेस मोड को आप आर वी करेंगे, रन कराइए, 23 मिलेगा आपको। तो सबसे लास्ट में इसी तरह से हमारा रहता है एफ रीड। जैसे कि एफ राइट था, उसी की वैल्यूज़ को फैच करने के लिए एफ रीड होता है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, इंटीजर वैल्यू राइट करनी और उसके बाद फैच करना और प्रिंट करा देना। तो अब देखते हैं एफ रीड। एफ रीड के लिए पहले कुछ राइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रक्ट बना देता हूँ, स्ट्रक्ट, और यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ माई, एंड आफ्टर दैट इसमें कुछ मेंबर्स रख देता हूँ, इंट आई, एंड कैरेक्टर का एक पॉइंटर टैब ले लेता हूँ मैं, और इसमें एक इसका वेरिएबल बना लेता हूँ। कैसे बनाते हैं, माई एम नाम का बना देता हूँ, और इसकी वैल्यूज़ कुछ असाइन कर देता हूँ 10, एंड एम डॉट सी इज इक्वल टू यहाँ एल आर वी ओनली, एंड आफ्टर दैट कैसे राइट करते हैं, एफ राइट, यहाँ पर एड्रेस किसका देना, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर साइज यहाँ पर डिफाइन करना है, साइज ऑफ से किसका, वेरिएबल का, कितनी बार राइट करना है, एक बार राइट करना है। फिर उसके बाद पॉइंटर का नाम लिखना है यहाँ पर। ये राइट हो गया यहाँ पर। अब आते हैं कि इसे रीड कैसे करना है। तो बताया था कि एफ रीड नाम के फंक्शन है, उससे रीड करना है। तो यहाँ पर ये राइटिंग मोड बाइनरी रहेगा, यहाँ पर रीडिंग मोड बाइनरी रहेगा, और यहाँ पर एफ रीड फंक्शन। अब एफ रीड फंक्शन में क्या क्या रहता है, सबसे पहले एड्रेस जिसमें स्टोर कराना है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। चलिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं, माई m1। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ m1 कॉमा साइज ऑफ m1, m का भी साइज दे दीजिए, साइज ही तो देना है यहाँ पर आपके लिए। एक सिंगल रीड करना है, पॉइंटर देना है f, यहाँ पर f पॉइंटर है। ये रीड हो गया। अब इसे प्रिंट करा कर देखते हैं इनकी वैल्यूज़ को। पहली है आपकी इंटीजर टाइप, दूसरी है आपकी स्ट्रिंग टाइप। किस तरह से, m1 डॉट आई कॉमा m1 डॉट सी। चलिए इसे रन करा कर देखते हैं। अब ये देखिए, इंटीजर वैल्यू पहले 10, दूसरे में LRV। अब अगर आप इस फाइल को खोलकर देखेंगे जहाँ वैल्यू राइट हुई हैं, तो वो आपको बाइनरी फॉर्मेट में दिखाई देंगी। राइट, आप फाइल ओपन करके देखिएगा, वह बाइनरी फॉर्मेट होगा। तो इस तरह से एफ रीड फंक्शन से बाइनरी जितना भी डेटा होता है उसे फैच करके हम यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। जो भी काम करना है हम उसे करा सकते हैं। राइट, और अगर इससे कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो ये रिटर्न करता है नल, मतलब नहीं मिलेगी तो वहाँ आपको नल मिलेगा। तो वो कंडीशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और यदि आप टर्बो C++ छोड़ के किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक BS कोड, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर किसी और कंपाइलर पे, किसी और टेक्नोलॉजी पे, तो आपकी जो फाइल क्रिएट होगी वो वहीं पर होगी जहाँ पर आपकी ये .c एक्सटेंशन वाली फाइल पे आप काम कर रहे हैं। वो फाइल जिस लोकेशन पर सेव होगी वहीं आपकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी, या फिर आप क्रिएट करेंगे। अगर कहीं और अगर आपको क्रिएट करना है तो फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा इस तरह से। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आ होगा। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।